वेलकम टू माय ब्रांड सेशन वन। हमें सब कहते हैं कि अच्छी डिग्री ले लो, जॉब मिल जाएगी, करियर बन जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन कोई भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये बताता ही नहीं है कि करियर के लिए ज़रूरी क्या है और जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। तो अगर आप एक स्टिल स्टूडेंट हैं, रीसेंट ग्रेड हैं या स्टिल करियर के अर्ली स्टेजेस में हैं, तो आज मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो काश मुझे किसी ने बताई होती आज से 5 साल पहले, तो मेरा करियर बहुत डिफरेंट होता। आई विश किसी ने मुझे ये बताया होता कि कैरियर इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं ना कि अपने अर्ली 20 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, एंड बाय द टाइम यू विल रिटायर यू विल हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स। कैरियर का हाल भी कुछ इसी तरह है। आप जितनी जल्दी प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, कनेक्शंस बिल्ड करते हैं फ्रॉम योर कॉलेज लेवल, उतनी ही जल्दी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है लेकिन कोई प्रोजेक्ट, कोई स्किल कुछ भी नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुझे तो सीनियर लेवल की पोजीशन भी मिल जाएगी और सैलरी भी मिल जाएगी, तो आई एम सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। माई विश नंबर टू, आई विश किसी ने मुझे ये बताया होता कि डिग्री से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आपको अपनी बात एक्सप्लेन ही नहीं करनी आती जॉब पे, आप उनको समझा ही नहीं सकते चंद अल्फाजों में कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो आपकी मास्टर्स डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे 5 साल हो गए जॉब करते हुए, पहले 3 साल तो समझ ही नहीं आई कि कम्युनिकेशन करते कैसे हैं और अभी भी सीख रही हूँ। तो आई विश किसी ने मुझे बताया होता। मुझे तो बताया नहीं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 3, आई विश मुझे किसी ने ये बताया होता कि जॉब हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले तो इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करना है, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ एक इंटरव्यू राउंड नहीं होता, 3-4 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं और हर राउंड में अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद हायरिंग मैनेजर से बात कैसे करनी है, उसके बाद सैलरी किस तरह निगोशिएट करनी है। इन सब चीज़ों के बाद जब फाइनली आपको जॉब मिल जाएगी तो प्रमोशन कैसे हासिल करनी है, इंटरनल कनेक्शंस कैसे बनाने हैं। लेट्स से आपको प्रमोशन नहीं लेनी, इंटरनल कनेक्शंस नहीं बनाने, लेकिन कोई और जॉब चाहते हैं अच्छी सैलरी में, तो स्टिल आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये बात हमें कोई बताता नहीं है, हम सीख नहीं पाते रेज्यूमे बिल्ड करना, कवर लेटर बिल्ड करना, और हम वहीं के वहीं स्टक रह जाते Oh हैं। तो अगर my आप स्टक नहीं रहना God. चाहते तो प्लीज़ आज से ही ये सब चीज़ें सीख लें। पॉइंट नंबर 4, वर्क लाइफ बैलेंस। आई विश किसी ने मुझे ये बताया होता कि जॉब शुरू करने के बाद वर्क लाइफ बैलेंस कितना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी कंट्रीज़ में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिन कंट्रीज़ में करता भी है वहाँ पर भी ये लाइफ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल बात है। सबसे पहले तो आपने अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर करना है ऑफिस में 5 दिन जाने के लिए। उसके बाद ऑफिस से आके आपको दोबारा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है घर के काम देखने के लिए, खाना पकाने के लिए, नेक्स्ट डे की तैयारी करने के लिए, ऑफिस के लिए। फिर उसके बाद आपने अपनी हेल्थ को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपनी हेल्थ को देखना है। काश मुझे किसी ने यह बताया होता कि एक छोटी सी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें ऑफिस में 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म करना होगा। एंड आई स्वेयर दिस इज़ द लास्ट वन। वैसे ये भी मुझे किसी ने नहीं बताया था कि जो पैसे हम जॉब पे जाके कमाएंगे वही पैसे हम जॉब पर लगा देंगे। दिस इज़ टू फनी एंड आई विल टेल यू हाउ। वैसे जॉब पे जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। इट कुड बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट कुड बी अ कार, एनीथिंग। हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं, वही पैसे जो हमने जॉब से कमाए हैं। उसके बाद सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि 5-6 दिन अपना ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स साथ लेके जाएं। तो हाफ ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप बाहर से ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं, वो भी पैसे चले गए आपके। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दी अनलिमिटेड कॉफ़ी एंड चाय, जिसके लिए हम जिंदा रहने के लिए जॉब पे भागते रहते हैं। सुबह को ब्रेक टाइम, दोपहर को, जस्ट बिकॉज वी कैन सर्वाइव द जॉब। तो थैंक यू एंड तक मेरा रैंट सेशन सुनने के लिए। अब मैं चाहती हूँ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने, बिकॉज टुमारो इज़ मंडे।